Hi everyone, here is our next part of this chapter number 11, Sunita in Space. Sunita's experience of living in space. यहाँ पर सुनीता अपना एक्सपीरियंस स्पेस में रहने का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करती है और वो बोलती हैं कि वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, हम एक जगह पर बैठ नहीं पाते थे. वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर. उनका पूरा जो स्पेस शिप था उसके अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते ही रहते थे. मतलब वो बैठ नहीं पाते थे, फ्लोट करते रहते थे, यानी कि तैरते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर. वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, इट फ्लोट अराउंड एट ब्लॉब्स. टू वॉश योर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद दैम. पानी भी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लोट ही करता रहता था. मतलब पानी अगर वो हाथ में लेते थे ना तो पानी क्या है उनके हाथ में आता ही नहीं था, फ्लोट ही करता रहता था, तैरता ही रहता था. अपने मुंह को वो धोना चाहते थे तो मुंह पर पानी भी लगता नहीं था, पानी तैरता ही रहता था. ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुनीता विलियम्स शेयर करती हैं. वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, वहाँ पर वो बहुत अलग तरीके से खाते थे. द रियल फन वॉज वैन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इन टू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेस शिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स. वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हैं. वो कहती हैं कि हम जहाँ पर खाना खाते थे, यानी कि जो डाइनिंग एरिया था उसके आसपास जब वो लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते थे तो घूमते ही रहते थे. ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, वो लोग फ्लोट ही करते रह जाते थे और जो फूड पैकेट्स थे उनको उन्हें कैच करना पड़ता था, क्योंकि फूड पैकेट भी उनके हाथ, वो जो पकड़ना चाहते थे पर पकड़ नहीं पाते थे और फूड पैकेट्स भी फ्लोट ही करते रहते थे. इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम्ब. स्पेस में बालों में कॉम्ब करने की, यानी कि बाल बनाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी. वाई? बिकॉज माई हैंड केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम. क्योंकि बाल, आप भले कितने भी बाल आप नीचे बना लो, वो बाल हमेशा स्पेस में खड़े ही रहते थे. ठीक है, खड़े ही रहते थे हमेशा. नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वो लोग चल नहीं पाते थे. ही हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड. जहाँ भी जाना था एक स्पेसशिप के अंदर जहाँ भी उनको जाना होता था वो फ्लोट कर कर, यानी तैर कर ही, जैसे पानी में तैरते रहते हैं ना, ऐसे ही वो लोग जाते रहते थे. वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली. टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्व्स देयर. वहाँ अगर उनको एक जगह पर रहना होता था तो वो लोग क्या करते थे, अपने आप को पट्टी से बांध लेते थे, बेल्ट से अपने आप को बांध लेते थे, तो ही वो एक जगह पर टिक पाते थे. रात को सोने के लिए भी वो लोग अपने आप को एक जगह पर बेल्ट से बांध लिया करते थे ताकि एक जगह पर वो लोग सो सके, नहीं तो रात भर भी वो लोग फ्लोट ही करते रहते. ठीक है, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज सो डिफ़िकल्ट. ठीक है, स्पेस में रहना, यानी कि स्पेस शिप के अंदर रहना और स्पेस में रहना बहुत इंटरेस्टिंग है बट बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है. इसके लिए उनको बहुत 2-4 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है स्पेस में रहने के लिए, कि कैसे आप स्पेस में रहोगे, कैसे आप वहाँ पे बिहेव करोगे. तो इसके लिए जो भी स्पेस में जाते हैं ना उनको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट. यहाँ पे कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग. यहाँ पे जो सुनीता की पिक्चर आप देख रहे हो ना, उसके बाल देखो खड़े हुए हैं ना सुनीता के. तो क्या आप बता सकते हो कि सुनीता के बाल खड़े क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में हमारे अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. इसीलिए हमारी सारी चीज़ें, हमारे बाल नीचे रहते हैं, हमारे चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं, है ना, हम खड़े रह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. पर अर्थ के बाहर अगर आप जाओगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाती है, अर्थ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहती है. ठीक है, तो सारी चीज़ें फ्लोट करती रहती, क्योंकि कोई पावर नहीं है उनको अपनी तरफ खींचने की, तो कैसे चीज़ें बैलेंस में रहेंगी. तो चीज़ें बैलेंस में रहती नहीं हैं और वो सब फ्लोट करती रहती हैं. इसीलिए सुनीता विलियम्स के जो बाल हैं वो भी हवा में फ्लोट ही कर रहे थे. ओके, इजंट इट अमेजिंग. क्या आप अमेजिंग कर सकते हो? ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप
हम जब अर्थ पर कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, इट कम्स डाउन, वो हमेशा नीचे आ जाती है, गिर जाती है ना। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर, जब हम हवा में ऊपर बॉल फेंकते हैं तो वो वापस हमारी तरफ आती है। कोई भी चीज़ XYZ आप देखो, कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर थ्रो करोगे तो वो हमेशा आपकी तरफ ही नीचे ज़मीन की तरफ आएगी और हम उसे पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हमारे अर्थ पर चीज़ें एक इधर उधर फ्लोट करती नहीं हैं, सारी चीज़ें अब जहाँ पर हम रखते हैं उस प्लेस पर आराम से रहती हैं, ठीक है। जब तक हम उसको हिलाते नहीं हैं तब तक वो चीज़ें हिलती भी नहीं हैं। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विद वाटर, जब हम एक ग्लास को या पानी बकेट की पानी से मतलब बकेट को पानी से भर लेते हैं, इट स्टे देयर, वो वहीं पर ही रहती है, ठीक है। इट डजंट फ्लोट अराउंड द ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम्स से, ठीक है। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स इट हैपन, क्या आपको ऐसा लगता है कि अर्थ के अंदर कोई स्पेशल चीज़ है जो हमारी चीज़ों को एक जगह पर टिकाए रखती है, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेस, सुनीता विलियम अर्थ को छोड़ के यानी कि हमारी ज़मीन को छोड़ के वो 360 किलोमीटर तक दूर गई थी। थिंक्स हाउ फार द वुड बी, फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्पेस यू लिव। This is how far Sunita Williams went away from the earth. Okay. Can you now say why Sunita's hair kept standing? अब आप बता सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण चीज़ें अपनी प्लेस पर रहती हैं, बट अर्थ के बाहर आप जाओगे तो स्पेस में वो ग्रेविटेशनल पावर नहीं है, इसीलिए सब चीज़ें फ्लोट करती रहती हैं और सुनीता विलियम्स के जो बाल थे वो भी हवा में खड़े हो गए थे, ठीक है। थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप, सोचो कि कभी भी पानी जब ऊपर से गिरता है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आता है, क्यों वो फ्लोट नहीं करता है, जैसे कि स्पेस में चीज़ें फ्लोट करती हैं, पानी फ्लोट करता है, खाना फ्लोट करता है, ठीक है। लेकिन नहीं, हमारे अर्थ पर जो फोर्स है उसके कारण खाना सीधे खाने को हम किसी भी चीज़ को हम पकड़ सकते हैं, हम खा सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वो आसानी से कर पाते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ, देखो अर्थ की फ़ोटो कितनी सुंदर लग रही है ना, ब्लू प्लैनेट है ये, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ पर सबसे ज़्यादा वाटर है, इसीलिए वाटर हमेशा ब्लू कलर का दिखता है ऊपर से, इसीलिए अर्थ को हमेशा ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी अर्थ, इस पर हम रहते हैं। टेकन फ्रॉम, ये जो फोटोग्राफ है अर्थ की वो स्पेस यानी कि अर्थ के ऊपर से स्पेस से ली गई है, साइंटिस्ट ने ली है जो स्पेस पर गए थे वो। ओके, बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट इज़ द अर्थ लुक लाइक। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, हम स्पेस में जा सकते हैं, वहाँ से अर्थ की फ़ोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमारी अर्थ रियल में कैसी दिखती है बाहर से वो हमें पता चल पाता है। पुराने समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें इन सब चीज़ों का पता चलता नहीं था। ओके, हाउ बिग इज़ द अर्थ, हाउ डज़ इट गो अराउंड, हमें हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, कैसी दिखती है, ये सब चीज़ें पहले हमारे लिए अननोन थी, लेकिन अब जब स्पेस में जाना पॉसिबल हो गया है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं हमारी अर्थ के बारे में। ओके, इस फोटोग्राफ को देख के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस हम आपके जब वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको कराऊंगी, तो ये पार्ट आपको स्किप कर देना है और नीचे आना है। उजारिया एंड शालीमार आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन द ग्लोब। उजारिया और शामीर क्या करते हैं, ग्लोब पर अलग अलग कंट्रीज़ को देख रहे हैं। उजारिया बोलती है, शी देयर आर लाइन्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। जब आप कभी भी ग्लोब देखो ना, अगर आपके पास ग्लोब हो ना हो तो परचेस करो और फॉलो देखो उसको, ग्लोब पर छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं ऊपर से लेकर नीचे तक और लेफ़्ट से लेकर राइट तक छोटी छोटी लाइनें भी बनी हुई हैं अर्थ पर।
बट वो लाइनें सिर्फ स्टडी के लिए बनाई गई हैं, ताकि हम अर्थ के टाइम को, वेदर को अच्छे से स्टडी कर सकें। वो रियल में अर्थ पर ऐसी कोई भी लाइनें नहीं हैं, ठीक है। तो शाहमीर उसको समझाता है कि नहीं, अर्थ पर और मैप पर इस तरह की कोई भी लाइनें नहीं होती हैं, ये लाइनें सिर्फ हम स्टडी के लिए बनाई गई होती है। ओके, यहाँ पर इस चैप्टर का ये पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।